सोने के दांत वाला बच्चा। एक राज्य में राजा राज करता था। उसका नाम वीर प्रताप था। वीर प्रताप की रानी का नाम वसुंधरा था। वीर प्रताप को बहुत सालों बाद एक बेटा हुआ जिसके सोने के दांत थे, इसलिए राजा ने उसका नाम सोन प्रताप सिंह रखा। सोन प्रताप अपने सोने के दांतों से जो कुछ भी काटता वह सोने का बन जाता। एक दिन राजा के दो सेवक बिरजू और पवन राजा के पास आते हैं। बिरजू राजा से कहता है, महाराज, सोन प्रताप के नामकरण में आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया। आप गांव के किसान का कर बढ़ाकर वह पैसा वसूल कर लो। पवन कहता है, नहीं महाराज, ये तो गलत है। वीर प्रताप के नामकरण पर इतना खर्चा आपने अपनी खुशी से किया है, इसमें गांव वालों को क्यों तकलीफ दें? राजा को पवन की बात ठीक लगती है। वह पवन को अपने महल में उच्च पद पर काम देते हैं। सारे महल के सेवकों से काम करवाने की जिम्मेदारी देते हैं। बिरजू राजा से चिढ़ जाता है और मन ही मन राजा से बदला लेने का मन बना लेता है। एक दिन बिरजू सोन प्रताप के कमरे में जाकर उनके सेवकों से कहता है, महल पर हमला हो गया है, जल्दी जाकर देखो। सेवक वहां से चले जाते हैं। बिरजू सोन प्रताप को चुराकर दूसरे देश के राजा को बेच देता है और बदले में बहुत सारा सोना और पैसा लेकर वापस अपने देश आ जाता है। दूसरे देश का राजा तेज सिंह सोचता है, अगर बड़े होकर इसकी याददाश्त रही तो ये अपने घर वापस चला जाएगा। राजा तेज सिंह अपने महल में एक तांत्रिक को बुलाता है। वह तांत्रिक सोन प्रताप पर टोटके करके उसकी याददाश्त खत्म कर देता है। तांत्रिक राजा तेज सिंह से कहता है, याद रखना, सोन प्रताप को कभी किसी लड़की से प्रेम न हो। अगर उसे प्रेम हुआ तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मालती सोन प्रताप को फूल लगाने सिखाती है। सेवक यह सब देख सोचता है, ये तो माली की बेटी है, इससे थोड़ी न राजकुमार प्यार करेंगे। वह भूल जाता है प्यार हैसियत देखकर नहीं होता। अब मालती रोज सोन प्रताप के साथ फुलवारी में पानी लगाती है। कुछ दिनों बाद राजा तेज सिंह वापस महल आते हैं तो वह सोन प्रताप और मालती को एक साथ देख लेते हैं। वह सेवक को बुलाकर बहुत डांटते हैं और मालती को दूसरे शहर भेज देते हैं। सोन प्रताप मालती के महल में न आने से बहुत परेशान हो जाता है। वह माली से मालती के न आने की वजह पूछता है। वजह न मिलने पर वह फिर तेज सिंह से जाकर पूछता है। तेज सिंह कहता है, बेटा, उस लड़की को छुआछूत की बीमारी थी, इसलिए उसे हमने दूसरे शहर भेज दिया। सोन प्रताप कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। सोन प्रताप खुद मालती को ढूंढने निकल जाता है। तेज सिंह अपने सैनिक उसके पीछे लगा देते हैं। सोन प्रताप सबके हाथ काट लेता है। वह सब सोने के बन जाते हैं। सोन प्रताप मालती को ढूंढ निकालता है। उसकी तभी याददाश्त भी वापस आ जाती है। उसे सब याद आ जाता है कि उसे कैसे कैसे चुराकर यहाँ बेचा गया। सोन प्रताप बिरजू को पकड़कर अपने देश अपने पिता राजा वीर प्रताप को घर ले जाता है और वीर प्रताप को सारी बात बताता है। वीर प्रताप बिरजू को फांसी की सजा देता है और अपने बेटे सोन प्रताप के वापस के आने की खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाता है।